गुज़िश्ता रोज़ वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और वज़ीर आज़म हाउस के अफसर सैयद तौक़ीर शाह की एक ऑडियो लीक हुई है। ऑडियो सुनने के बाद अंदाज़ा होता है कि मरियम नवाज किसी छोटे मोटे अफसर को फ़ोन नहीं करती बल्कि वज़ीर आज़म हाउस के सबसे बड़े अफसर से राब्ता में रहती है। लीक शदा कॉल सुनने के बाद अंदाज़ा होता है कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ मरियम नवाज के राब्ते से ला इल्म हैं और मरियम अपने वज़ीर आज़म चचा को बताए बगैर अफसरान को फ़ोन कर बड़ी रियासती उमूर में मुदाखलत कर रही हैं। वो फ़ोन करती हैं और फ़ोन करने का मकसद कोई फलाही का और अवामी बहबूद की तकमील नहीं है बल्कि अपने अजीज़ो अकारिब और करीबी रिश्तेदारों को फ़ायदा पहुंचाना। लीक शदा ऑडियो में अपने दामाद के दो काम के लिए वज़ीर आज़म ऑफिस के अफसर सैयद तौक़ीर शाह को फ़ोन करती हैं कि मेरे फलां काम कर दो, जबकि सैयद तौक़ीर शाह वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को शिकायत करते हुए कहते हैं कि मरियम नवाज ने जो फलां काम करने को कहा है वो ठीक नहीं है। अब मज़े की बात है कि रियासत का वज़ीर आज़म मरियम नवाज के काम से लाइल्म है और अफसर से पूछता है कि दूसरा काम कौन सा है और वज़ीर आज़म हाउस का अफसर शहबाज शरीफ को बताता कि सर दूसरा काम फलां है और ये काम ठीक नहीं है, इससे शोर मचेगा, फिर इस काम को काबीना में ले जाकर उसकी मंजूरी भी लेना पड़ेगी। नाजरीन, असल में ये काम उनके दामाद राहिल का है और राहिल इंडिया से कोई प्लांट मंगवाना चाहता है। प्लांट आधा पाकिस्तान आ गया है और आधा इंडिया में है, आधा प्लांट अभी आना है, लेकिन ऑडियो लीक हो गई जिससे शोर मच गया है। अब भी सुनिए शहबाज शरीफ और सैयद तौक़ीर शाह आपस में क्या गुफ्तगू कर रहे हैं। चलिए उसको फिर उनको ऑन बोर्ड लेके, उसकी बीवी का वैसे भी सर्जरी हुई है तो मैंने कोई थोड़ा सा रेस्ट करके दूँ। एक काम सर, कल मुझे मरियम साहबा ने व्हाट्सएप किया था, हमारा थोड़ा सा चैट हुआ था, वो बिल्कुल नहीं करने का सर, बहुत फ्लैक आया। क्या ये जो इनके दामाद है ना सर राहील, ये कोई वो मुझे दिया क्या है, केस दिया, आप उसको देख लेना डॉक्टर साहब। मेरी बात सुने ना, उसका तरीका है, मुझे रात बात की थी, he's her son-in-law and very dear to her and rightly so करके लॉजिकली आप बैठ के उनको मिल के या ये मिलने के जी ये इश्यूज हैं, ये मेरे को तो दो काम होता है सर। एक उनका ग्रेड स्टेशन आधा आ गया हुआ इंडिया से प्लांट, वही है ना, ऐसा ही है सर। हाँ, नहीं तो बाकी आधा रह गया हुआ है सर। इशू ये है कि वो पहले जाएगा ईसीसी में, फिर आएगा कैबिनेट में। अब प्राइम मिनिस्टर की अजीज फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर की डायरेक्ट फैमिली का इंडिया से मशीनरी आना ऑप्टिक्स के लिए तो बड़ा सर, ऑप्टिक्स नहीं, ये बिल्कुल गले पड़ जाएगी बात। हाँ, बिल्कुल मैं मानता हूँ। तो उसको आप पहले बता दें, फिर मैं उसे खुद बात कर लूंगा बड़े अच्छे तरीके से। ठीक है। वो दूसरा जो काम है ना सर उनका मैप्को वाला, जो ग्रेट स्टेशन की उन्होंने इत्तेहाद पार्क बनाया रईगर खान में, वो हम करा रहे हैं। अच्छा, दो काम बताए थे। पहला तो मैंने कहा मैं अभी लग जाता हूँ। इत्तेहाद पार्क क्या है? कोई बाहर हाउसिंग सोसाइटी बना रहे होंगे। अच्छा, तो हाउसिंग सोसाइटी में अपना ग्रेट स्टेशन बनाना पड़ेगा। वो एक नेशनल वे में हो जाए बस, वो तो हो जाएगा, वो तो रोज लोग कराते हैं, कोई इशू नहीं। लेकिन ये जो है ना सर इंडिया से मिशनरी लाने में बड़ा फ्लैग आएगा। जी जी। और फिर रात होता ना तो चुपके से आ जाती, ईसीसी में ले जाना, वहाँ डिस्कस होना इस नाम से, फिर कैबिनेट में डिस्कस होना। उसको आप बात करें, फिर मैं जब लंदन से अब टर्की जाऊंगा मैं खुद बुला के समझा दूंगा। मेरी राय तो ये सर कि मुनासिब वक्त पे हम डार साहब की ड्यूटी लगाए, वो कर लेते हैं सर। वो बड़े मियाँ साहब से गाड़ी भी उन्होंने रिव्यू करा ली थी, वो फिर नहीं गई सर। ठीक है, फिर इस तरह कर लें। जी सर, इस तरह कर लें, ठीक। बाकी सर न्याय बात है सर, ये आमिर इलियास राना भी कल हमें फवाद साहब भी मिले थे, ये सब लोग कह रहे हैं सर कि बहुत तसल्ली कर लें, ये मकबूल बाकिर में आप वही गलती कर। इस गुफ्तगू के बारे में तज्जियाकारों की दो राय पाई जाती हैं। एक तबका कहता है कि ये टेलीफोनिक गुफ्तगू है जो किसी ने रिकॉर्ड की है, जबकि तज्जियाकारों का दूसरा तबका कहता है कि ये दो अफराद की गुफ्तगू नहीं बल्कि रिकॉर्ड करने वाला तीसरा फर्द उन दोनों के दरमियान मौजूद है जिसने किसी जदीद आला से बोलचाल को रिकॉर्ड किया है। अक्सर औकात मरियम नवाज को देखा है कि वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहते हैं कि हमारे पास लोगों की गुफ्तगू का बहुत सा रिकॉर्ड मौजूद है जो हम हालात के मुताबिक और मौका देखकर जारी करते रहेंगे। अब तक जितनी भी ऑडियो जारी हुई हैं उनके बारे में कहा जाता है कि ये सब नून लीग के मीडिया विंग की कारस्तानियां हैं। साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार की ऑडियो लीक के बारे में भी कहा जाता है कि ये ऑडियो भी नून लीग के मीडिया विंग ने साकिब निसार की मुख्तलिफ तकारीर से टुकड़े जोड़कर एक मुकम्मल ऑडियो की शक्ल दे दी थी। बाद में साबित हो गया था कि ऑडियो मुख्तलिफ टुकड़े जोड़कर बनाई गई थी। अब इस ऑडियो लीक पर मरियम नवाज का क्या रद्द अमल आता है, ये आने वाला वक्त बताएगा। नाजरीन, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर कीजिए।